मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 41वां दीनी सवाल जवाब का प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे रोज़मर्रा जो पेश आमदा मसाइल हैं उनके ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सही कहने, हक़ कहने, सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और दीन के मसाइल को सीख कर के उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। चलिए शुरू कर लेते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले एक भाई का सवाल है कि ताबूत सकीना क्या चीज़ है। कुरान करीम में भी इसका ज़िक्र आया है और चूँकि इसराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाई चल रही है तो उसमें कुछ नई बातें लोगों के सामने आई हैं, तो लोग उनके ताल्लुक़ से सवाल कर रहे हैं, जैसे हैकल सुलेमानी क्या चीज़ है, ताबूत सकीना क्या चीज़ है। तो मैं मुख्तसरन इनकी वजाहत कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है फिर उसकी तरफ हम। वो संदूक़ है कि जिसमें अम्बिया के तबर्रुकात हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जो दूसरे अम्बिया गुज़रे हैं तो उनके तबर्रुकात इसके अंदर रखे हुए हैं। उसको ताबूत सकीना कहा जाता है, जो अम्बिया की नस्ल में नस्ल दर नस्ल चला आया है। कुरान करीम में उसका तज़किरा है, अय्यअतियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। यहाँ पर इसका तज़किरा है। इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और ऐसे ही जिस बर्तन में मन्नो सलवा उतरता था वो बर्तन इसके अंदर है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो जन्नत से कुर्ता पहना करके भेजा गया था वो कुर्ता इसके अंदर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ता अपने वालिद साहब को दिया था कि उनके चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाएँ वापस लौट आएगी, वो कुर्ता इसके अंदर है। तो इस तरह के कई सारे तबर्रुकात इस ताबूत के अंदर हैं, इस संदूक़ के अंदर हैं। और बनी इसराइल लड़ाई के मौके पर इस संदूक़ को अपने आगे आगे रखते थे। जंग के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उनको फ़तेह अता फ़रमा दिया करते थे। फिर जब बुख्त नसर ने बनी इसराइल पे हमला किया तो बहुत सारे बनी इसराइलियों को कत्ल भी किया, यहूदियों को कत्ल भी किया, और ये संदूक़ भी वो अपने साथ लेकर के गया था। अपने साथ बुख्त नसर वो संदूक़ भी लेकर के गया था और उसने उसको कहीं पर छुपा दिया था, क्या कर दिया था, बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कहते हैं कि उस वक़्त से वो संदूक़ क्या था, गायब था, किसी को मिला नहीं था और आज तक नहीं मिला था। लेकिन अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक बयान सुना जिसमें हज़रत फरमा रहे थे कि इन्होंने उस संदूक़ को ढूंढ लिया है, वो संदूक़ इन्होंने ढूंढ लिया है और उस संदूक़ को ढूंढ करके यहूदी ये चाहते हैं कि ये संदूक़ हमारे पास रहेगा जिसमें अम्बिया के तबर्रुकात हैं। तो मुसलमानों को और यहूदियों की जंग तो होनी है, तो उस वक़्त ये ताबूत और ये संदूक़ उनके काम आएगा और ये उनको लड़ाई में मदद देगा और उनकी फ़तह का ज़रिया बनेगा। तो उन लोगों ने वो संदूक़ ढूंढ लिया है। तो इसराइली यहूदी ये चाहते हैं कि जहाँ इस वक्त मस्जिद अक़सा है तो मस्जिद अक़सा पर कब्ज़ा करके उस संदूक़ को वहाँ रखा जाए। तो ये है ताबूत सकीना जिसको कहा जाता है, संदूक़ जिसको कहा जाता है। दूसरा है कि हैकल सुलेमानी क्या है। हैकल सुलेमानी के ताल्लुक़ से कई सारी रिवायात हैं। बाज़ मुफ़स्सिरीन इकराम ये कहते हैं कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अव्वलन जिस मस्जिद को बनाया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिस मस्जिद को बनाया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसकी तामीर मुकम्मल की। इस वक्त जो बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक़सा है, वही हैकल सुलेमानी है। और यहूदी यूँ चाहते हैं, इसराइली यूँ चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारा कब्ज़ा हो, चूँकि ये हमारे अम्बिया ने बनाया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं। तो फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस हमारे कब्ज़े में होनी चाहिए, चूँकि ये हमारे अम्बिया ने बनाई है। तो मस्जिद अक़सा ही का दूसरा नाम क्या है, हैकल सुलेमानी। तो बाज़ मुफ़स्सिरीन इकराम तो यूँ फरमाते हैं और बाज़ मुअर्रिख़ीन ने यह नक़ल किया है कि असल में हैकल सुलेमानी एक इमारत का नाम था जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर फ़रमाया था। और वो इमारत तामीर फरमा करके जो ये संदूक़ ताबूत सकीना जिसका भी मैंने ज़िक्र किया, ये संदूक़ उस इमारत के अंदर रखा गया था। ये संदूक़ ताबूत सकीना जो है ये एक महल तामीर कराया गया था, उसके अंदर हिफाजत के तौर पर इस संदूक़ को रखा गया था। तो वो जो तामीर थी, जो वो महल था, जो वो मकान था, उस मकान को हैकल सुलेमानी कहा जाता है जिसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई थी। तो उसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। अब यहूदी यूँ चाहते हैं, इसराइल यूँ चाहता है कि जहाँ मस्जिद अक़सा है तो चूँकि पहले यहाँ हैकल सुलेमानी था तो हम मस्जिद अक़सा को शहीद करेंगे, इसकी जगह हैकल सुलेमानी बनाएंगे, यानी वो घर बनाएंगे, इमारत बनाएंगे और फिर उसके अंदर ला करके वो ताबूत सकीना, वो संदूक़ रखेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान जब हमसे लड़ाई करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ हम इसके ज़रिए से अल्लाह से मदद चाहेंगे और उनके ख़िलाफ़ हमें इसके ज़रिए से फ़तह मिलेगी। तो असल में ये क़ज़िया है और ये मसला है जो फ़लस्तीन
मस्जिद अक्सा और इसराइल और यहूद की जो आपस में लड़ाई चल रही है, तो उसके पीछे ये वजह है। तो ये दो रिवायतें मिलती हैं। बाज़ कहते हैं कि मस्जिद अक्सा ही का दूसरा नाम हैकल सुलेमानी है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, बल्कि हैकल सुलेमानी अलग चीज़ थी, वो एक अलग घर था जिसमें ताबूत सकीना रखा गया था। जब बुख्त नसर ने हमला किया था तो उस घर को तोड़ दिया था हैकल सुलेमानी को, और वो संदूक उठा करके लेकर के चला गया था। तो यहूदी यूँ चाहते हैं कि जहाँ मस्जिद अक्सा है उसको शहीद करके वहाँ पर वो हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए, उसमें संदूक रखा जाए और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की जाए। इसकी वजह से वो पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके, मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह ये हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। तो ये थी मुख्तसर सी तारीख़ और हिस्ट्री ताबूत सकीना की और हैकल सुलेमानी की। चलिए अब जो आज के हमारे भाई जो सवालात पूछ रहे हैं तो उनके जवाब की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे किन भाइयों के क्या क्या सवालात हैं। जी, सबसे पहला है नदीम इकबाल, कह रहे हैं क़यामत के दिन वो कौन सा गुनाहगार होंगे जिनकी शिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाएंगे। अच्छा, जिनकी शिफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाएंगे। बाज़ रिवायतों में आता है दाढ़ी कटाने वाला और टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला। दाढ़ी कटाने वाला, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, ये वो हज़रात होंगे कि जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात नहीं फरमाएंगे। बाज़ रिवायतों में आता है नशा करने वाला, वो चाहे शराब पीता हो, चाहे नशे वाली सिगरेट पीता हो या कोई और तंबाकू वगैरह नशे वाला पीता हो, तो उससे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एराज़ फरमा लेंगे। जी, मोहम्मद नोमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं मालियुश शेख के क्या माना है? मालियुश शेख पता नहीं भाई, फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, बाद में देख के बता दूंगा। जी, अगला सवाल है कुरान और अहादीस की रोशनी में जन्नती क्या कह रहे हैं, ज़्यादा होंगे या जहन्नमी? अच्छा, जन्नती ज़्यादा होंगे या जहन्नमी ज़्यादा होंगे? अच्छा, कुरान और हदीस की रोशनी में। जी, कुरान करीम में जहाँ जहाँ भी जन्नतियों का तज़किरा किया गया है तो साथ में जहन्नमियों का भी तज़किरा किया गया है, लेकिन जन्नती लोग ज़्यादा होंगे या जहन्नमी लोग ज़्यादा होंगे इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं फरमाई है, बल्कि जन्नतियों का भी तज़किरा फरमाया गया और जहन्नमियों का भी तज़किरा फरमाया गया। हाँ, बाज़ रिवायत से बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से भी वादा फरमाया था कि तुझे भरूँगा मैं, जैसा कि 26वें पारे के अंदर है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती। जहन्नम से अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत के दिन कि क्या तू भर गई? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, तो जहन्नम कहेगी कि मौला क्या और भी गुनहगार हैं? अगर और भी गुनहगार हैं तो उनको भेज दीजिए। और ऐसे ही जन्नत से भी अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि अपने नेक बंदों से तुझे मैं भर दूँगा, नेक बंदों से तुझे मैं भर दूँगा। तो जन्नत भी भरी जाएगी नेक लोगों से, जहन्नम भी भरी जाएगी बुरे लोगों से। अलबत्ता अगर हम थोड़ा गौर व फ़िक्र करें तो ये बात समझ में आती है कि जन्नती लोगों की तादाद ज़्यादा होगी, चूँकि कुफ्र के मुकाबले में ईमान वाले ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। कुफ्र के मुकाबले में ईमान वाले ज़्यादा होंगे, और ईमान वाले अगर गुनहगार भी होंगे तो वो जहन्नम में सज़ा भुगतने के बाद ईमान की बुनियाद पर इंशाअल्लाह कि एक दिन जन्नत में ज़रूर दाखिल होंगे। तो ये चीज़ हमको ये बता रही है कि आखिर में ईमान वाला भले ही पहले जहन्नम में चला गया हो, मगर आखिर में वो आएगा कहाँ? जन्नत के अंदर। तो आखिर में जन्नतियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, ये बात समझ में आती है। मुदस्सिर भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, क्या कोई अजनबी या दोस्त कुछ हमें खिलाए तो क्या करें? हमें पता नहीं वो माल हलाल है या हराम, उस वक़्त क्या करें? देखें, जो बंदा आपको कुछ चीज़ खिला रहा है या दावत कर रहा है तो पहले ये देख लें कि उसका कारोबार क्या है। अगर उसका कारोबार हराम है, पूरा का पूरा सारा का सारा कारोबार उसका हराम है, तो जाहिर सी बात है कि हराम से ही खिला रहा है, तो उसकी दावत ना खाएं। और अगर ये है कि उसका हलाल कारोबार है, पूरा का पूरा हलाल कारोबार है, तो फिर खाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और अगर कुछ हराम है कुछ हलाल है तो फिर बचना बेहतर है, अगरचे इजाज़त है, लेकिन अगर बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देख लीजिए आप भी क्या मामला है, क्या सिचुएशन है, जो भी आपको खिला रहा है उसके बारे में तहक़ीक़ कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपके लिए अमल करना आसान हो जाएगा। हसीब खान कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का जो लक़ब है शेखुल इस्लाम, इस लक़ब का क्या मतलब होता है? देखिए, शेख के माना आते हैं बड़े और बुज़ुर्ग के, शेख के माना आते हैं बड़े और बुज़ुर्ग के, और इस्लाम के माना तो आपको पता ही है। तो शेखुल इस्लाम का मतलब हो जाएगा कि इस्लाम में किस शख्सियत का मकाम व मर्तबा बड़ा है। शेखुल इस्लाम मतलब इस्लामी एतबार से बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बुज़ुर्ग हस्ती। और चूँकि इस वक़्त दुनिया में हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की टक्कर की कोई दूसरी शख्सियत नज़र नहीं आती,
100 से ज़्यादा किताबें आपने तसनीफ़ फरमाई हैं, तकरीबन हर उसमें फ़ील्ड में हर तरह की किताबें आपने तसनीफ़ फरमाई हैं हर फ़न के अंदर। और यूँ कह लीजिए कि पूरी दुनिया में शायद कोई ही बंदा ऐसा हो जो आपके नाम से वाकिफ़ ना हो। कई सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने आपको अपने यहाँ की शहरियत देने की कोशिश की है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम आपको जो हमारे यहाँ शरई अदालत है उसका आपको जज भी बनाएंगे, ये सहूलतें भी देंगे, शहरियत भी आपको देंगे, बहुत सारी आपको चीज़ें हम देंगे। तो लोग उनको बुलाने के लिए और उनकी ज़ात से इस्तिफ़ादा करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए हज़रत को बुला रहे हैं। तो हज़रत को एक अजीब व गरीब अल्लाह तबारक व तआला ने महारत अता फ़रमाई है, इल्म अता फ़रमाया है। तो इस वजह से कि चूँकि हज़रत इल्म कमाल में, फ़ज़ल मक़ाम में कोई उनकी जैसी शख्सियत फ़िलहाल नज़र नहीं आती है, तो इसलिए उलमा ने उनको शेख़ुल इस्लाम का लक़ब दिया है। शेख़ुल इस्लाम का लक़ब उलमा ने दिया है उनके इल्म और मकाम व मर्तबे और उनकी फ़जीलत की वजह से। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट आई थी जिसमें लिखा था एक तारीख़, एक अहद साज शख्सियत, एक अहद साज शख्सियत यानी एक ऐसी शख्सियत जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, एक ऐसी शख्सियत जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है। तकरीबन शायद 1938 के आसपास हज़रत की पैदाइश है और आपकी पैदाइश भी देवबंद की है, जो सहारनपुर के अंदर कस्बा है दारुल देवबंद। तो देवबंद की आपकी क्या है, आपकी पैदाइश है। और फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हज़रत के जो वालिद बुजुर्गवार जो आबा व अजदाद थे तो वो हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान में आपसे खिदमतें ली हैं। और इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि पड़ोसी मुल्क हो या दूसरे ममालिक वाले हों तो हज़रत से इल्म फ़ज़ल में इस वक्त कोई टक्कर का उनकी नज़र नहीं आता है। तो बहरहाल किसी ने लिखा था कि किसको पता था कि ये नौजवान, ये बच्चा जो दारुल के अंदर पैदा हुआ, देवबंद के अंदर पैदा हुआ, और कह लीजिए कि वालिद साहब के ये 2 ही साहिबजादे थे, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब और ये अपना जो है मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम व मर्तबा मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को दिया है, इनसे जो दीन की खिदमतें ली हैं, इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत का काम लिया है वो आपके बड़े भाई के ज़रिए से नहीं हो पाया। अगरचे हज़रत भी ये कह लीजिए पड़ोसी मुल्क के मुफ्ती आज़म कहलाते हैं, बड़े मुफ्ती आज़म कहलाते हैं, लेकिन जो मकाम मर्तबा हज़रत का है वो उनका नहीं है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है फ़ज़ल अता फ़रमाता है। तो बहरहाल अगर हज़रत की तारीख़ देखें, सवानह अगर देखा जाए कैसे कैसे हज़रत ने इल्म हासिल किया, कहाँ कहाँ किया, क्या क्या खिदमतें हैं और कैसे कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़रिए से इस्लाम के ताल्लुक़ से खिदमतें ली हैं, तो अक़ल देख करके हैरान रह जाती है। बहरहाल एक अहद साज़ शख्सियत हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और हज़रत वाला का साया उम्मत के हक़ में तादिर क़ायम फ़रमाए और ऐसे ही हज़रत की ज़ात को नाफ़े बनाए, हर शुरूर व फ़ितन से अल्लाह तबारक व तआला हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एम.एस. हुसैन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। महबूब हुसैन अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर कह रहे हैं मुफ्ती साहब जब हमें इनफरादी फ़र्ज़ नमाज पढ़ें तीसरी या चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद भूल के बिस्मिल्लाह पढ़ें तो क्या करें? देखिए तीसरी और चौथी रकात में अगर सूरह फ़ातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ लें या कोई दूसरी सूरत भी मिला लें तो उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सजदा सहव करने की ज़रूरत भी नहीं है, नमाज आपकी हो जाएगी, बिना सजदा सहव किए भी आपकी नमाज हो जाएगी। एम.एस. हुसैन कह रहे हैं इसराइल का ख्वाब ग्रेटर इसराइल, RSS का ख्वाब अखंड भारत। जी जी बिल्कुल यही है, दोनों के ख्वाब यही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबिर नहीं होंगे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये ख्वाब उनके कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि बेशक व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि जो है तुम ही दुनिया में सरबुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। दूसरी जगह फरमाया कि बेशक हम ईमान वालों को ज़मीन का खलीफा बनाते हैं जो अमल करते हैं, और ये हमने वादा किया है, हमने वादा किया हुआ है कि जो ज़मीन में नेक अमल करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे तो हम ज़मीन में उनको अपना खलीफा बनाएंगे। तो आयत हमको ये बता रही है कि अगरचे टेम्परेरी तौर पर कुफ्र का ज़ुहूर हो जाए, कुफ्र का गलबा हो जाए, लेकिन आखिर में इंशाअल्लाह इस्लाम का ही बोलबाला होगा। तो ये उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। जी अगला सवाल है शोहर बीवी अगर घर में साथ नमाज़ पढ़ना चाहें तो क्या फ़र्द नमाज में इक़ामत देना ज़रूरी है, और अगर तो कौन दे? जी मर्द औरत दोनों जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में औरत बिल्कुल पीछे खड़ी होगी, बिल्कुल पीछे खड़ी होगी, बराबर में नहीं, बिल्कुल पीछे खड़ी होगी, और इक़ामत जो कहेगा वो मर्द कहेगा, औरत इक़ामत नहीं कहेगी। मर्द ख़ुद ही इक़ामत कहेगा और ख़ुद ही नमाज़ पढ़ाएगा। मर्द औरत ही तो दोनों जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब्दुल हमीद भाई का सवाल है माशाअल्लाह गुड, अच्छा सब्जेक्ट है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब नमाज में सूरह फ़ातिहा भूले तो क्या करे? अगर भूल जाता है तो जब याद आए तब पढ़ ले, और साथ में
आखिर में सजदाए सहव कर ले, ठीक है। तो साथ में सूरह फातिहा, यानी ये कह लीजिए कि अगर आदमी भूल गया, भूलने से क्या मुराद है वो तो अगर आप पूरी सिचुएशन बताएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया, कोई दूसरी सूरत पढ़ ली, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, बाद में याद आता है तो आखिर में सजदाए सहव कर ले। और ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ है, सूरह फातिहा पढ़ना ही भूल गया, फिर बाद में याद आया अरे मुझे तो सूरह फातिहा पढ़ना था, तो फिर अब हुक्म यह है सूरह फातिहा पढ़े, कोई दूसरी सूरत मिले, रुकू सजदा करे और आखिर में सजदाए सहव कर ले। तो अगर सूरह फातिहा पढ़ने में ताख़ीर हो जाए भूले से, या सूरह फातिहा पढ़ना ही भूल गया पहली दूसरी रकात में, पहली दूसरी रकात की बात हो रही है, तीसरी चौथी रकात की बात नहीं है। तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा ना पढ़ें तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन पहली दूसरी में अगर भूल जाता है तो फिर आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। जी मलिक मीडिया सर्विसेज, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम। किसी गैर महरम की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं? जी हाँ, ईमान वाला होने की निस्बत पे किसी की भी दुआ कर सकते हैं, कोई मर्द हो या औरत हो। तो बहरहाल जब वो मर गया है तो अब कोई इतना उसका नुकसान नहीं है, तो उसके हक़ में दुआ मग़फ़िरत करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, तो गैर महरम के लिए भी दुआ मग़फ़िरत की जा सकती है। गैर महरम से जो बचने का हुक्म है वो ज़िंदगी में है, क्योंकि उसके ज़रिए से गुनाह का वजूद हो सकता है। जब कोई मर गया है तो अब उसके लिए इसाले सवाब करना, उससे जो है उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं, बल्कि अच्छी बात है। मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब, नमाज में भूल के जो सूरे पहली एक रकात में पढ़े वही सूरे दूसरी रकात में पढ़े तो क्या करें? जी कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ना सजदा सहव की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। अगर एक ही सूरे रिपीट हो जाए, पहली रकात में वही पढ़ी थी, दूसरे में भी वही पढ़ दी गई है, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, नमाज हो जाएगी, सजदा सहव की भी ज़रूरत नहीं है। महबूब हुसैन कह रहे हैं अल्लाह ताला जिस बंदे से राज़ी होता है क्या कैसे मालूम होता है? बाज़ अहादीस से मफ़हूम होता है कि अल्लाह ताला जिस बंदे से राज़ी होते हैं, नंबर एक तो ये है कि उसका दिल नरम फरमा देते हैं, दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाती है और आँखों से आंसू उसका बहना शुरू हो जाता है। यानी जब भी कोई दीन की बात सुनता है, कोई अच्छी बात सुनता है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और ये हकीकत में दिल के नरम होने की अलामत है। जिनके दिल नरम होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू जल्दी आते हैं, जिनके दिल सख्त पत्थर होते हैं तो उनको आंसू नहीं आते। तो दिल नरम हो जाता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं, जिस बंदे से राज़ी होते हैं ऐसे ही अपने दीन की खिदमत के लिए उसको कबूल फ़रमा लेते हैं। तो ये बाज़ अलामतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से राज़ी हैं। अच्छा, अगला सवाल है, कब्र के ऊपर हाथ रख कर कुरान पढ़ना शरीयत की नज़र में कैसा है? देखिए, हाथ रख कर के कब्र पे, इसका सबूत नहीं है और इस तरीके से पढ़ना भी नहीं चाहिए। कुरान पढ़ने का मकसद है मैयत को ईसाले सवाब या मैयत के रफ़े अज़ाब या तो रफ़े दरजात, यानी मैयत के दरजात बुलंद हो या उससे अज़ाब दूर हो जाए, तो इस वजह से कुरान करीम पढ़ करके ईसाले सवाब किया जाता है। तो वो सिर्फ़ ऐसे ही आप खड़े खड़े पढ़ लें या कहीं बैठ करके पढ़ दें तो वो उतना काफ़ी है। हाथ रख कर अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक नई चीज़, ऐसी चीज़ हो जाएगी दीन में जिसका ना सहाबा से सबूत है ना हुजूर से सबूत है। तो इसलिए इस तरह की नई चीज़ों से बचना चाहिए, इसी को बिदअत कहा गया है। ऐसी बात दीन के अंदर लेकर के आना कि जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से सबूत नहीं है, तो हाथ रख करके नहीं पढ़ना चाहिए, चूँकि देखने वाले गलत उससे गलत समझेंगे, गलत मफ़हूम मुराद लेंगे। तो इसलिए बस खड़े खड़े या कहीं बैठे बैठे पढ़ लिया जाए, कब्र पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। सुलेमान लिम्बाड़ा, अनअम नाम रखना कैसा है और क्या माना है? अनअम के माना है इनाम वाला, वो बंदा कि जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इनाम फरमाए, तो अनअम नाम रख सकते हैं, अनअम नाम रख सकते हैं, बेहतर है इनाम रखा जाए। इनाम अनअम दोनों ही नाम रख सकते हैं, अच्छे माना है, कोई मजाक नहीं है। महबूब हुसैन कह रहे हैं आँखें कमज़ोरी के लिए कोई अमल बता दीजिए। जी, हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरू, हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरू पढ़ लिया जाए और आँखों पर फूंक मारी जाए। फूंक इस तरीके से मारी जाए कि आपके थूक के कुछ ज़र्रात आपकी उंगलियों पे लगना चाहिए, इस तरीके से, और फिर उनको आँखों पे इस तरीके से मल लिया जाए, रगड़ लिया जाए। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा वक्त देता हूँ, लेकिन अल्लाह का एहसान है, उसका फ़ज़ल है कि अभी तक नज़र मेरी महफूज है। तो इसलिए ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा जो है या नूरू पढ़ करके इस तरीके से कर लिया जाए, इंशाअल्लाह नज़र महफूज रहेगी आपकी। अब्दुल हमीद भाई का सवाल है, मुफ्ती साहब जब इंशाअल्लाह जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने वालिदैन और रिश्तेदार से मिलेंगे तो हम सब की उम्र कैसी होगी? जी, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी उम्र 30 या 33 साल होगी।
30 या 33 साल के नौजवान होंगे, और जो मर्द हजरात होंगे तो उनको दाढ़ी नहीं होगी। जब जन्नत में जाएंगे तो दाढ़ी नहीं होगी, चूँकि उमूमन ये 30-33 साल की उम्र ऐसी है कि इसमें दाढ़ी उगना शुरू होती है, मुकम्मल नहीं आती है। अब तो खैर जल्दी आने लगी है, चूँकि हमारे जो फास्ट फूड हैं, जो खाने वगैरह हैं, उनके इसके अंदर बहुत दखल है, तो जल्दी आने लगी है। बहरहाल हदीस में फरमाया गया, बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत, एक बूढ़ी औरत आई और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? तो हुजूर ने उससे मिजाह फरमाया, मजाक फरमाया, और ये कहा कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। ये सुनकर के वो औरत रोने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो हुजूर ने उसको बुलाया और ये कहा कि अम्मा भी, जन्नत में बूढ़ी औरतें नहीं जाएंगी, तुम जाओगी लेकिन जवान होकर के जाओगी, तुम जाओगी लेकिन जवान होकर के जाओगी। तो किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी मजाक फरमाते हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं भी मजाक फरमाता हूँ, मैं भी मजाक करता हूँ, मगर मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं मजाक में भी सच बोलता हूँ। तो बहरहाल हदीस में फरमाया गया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो सब के सब 30 या 33 साल के खूबसूरत नौजवान होंगे। तो यूँ कह लीजिए कि मैं भी 30 साल का हूँगा या 33 साल का, मेरा बेटा भी 30 या 33 साल का होगा, और मेरे अब्बा जी भी 30 या 33 साल के ही होंगे। तो तमाम जन्नती, ठीक है, नाने पोते दादे लगड़ दादे सकड़ दादे जितने भी जन्नती होंगे, भले ही दुनिया में हमारा किसी से क्या भी रिश्ता हो, लेकिन हर बंदा 30 या 33 साल का नौजवान होगा जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और यही हाल औरत का होगा कि वो भी इतनी ही उम्र की नौजवान होगी। अच्छा, मोहम्मद भाई का सवाल है, मुफ्ती साहब, पहले से हमें हराम कोई खिलाए, हमें खिलाया तो अब क्या करें? जी, अगर किसी ने हराम खिला दिया है तो अगर आपको पता था तब तो आपको खाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आपका दोस्त है, कोई भी है, जब आपको पता है कि ये हराम खिला रहा है तो साफ मना कर दे, बल्कि उससे कहें कि भाई आप हराम खिला रहे हो इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, ताकि उसको भी तौबा की तौफीक हो, अपने गलत अमल पर उसको तंबी हो, शर्मिंदगी हो। तो उसको साफ साफ कह दे, भाई आपका हराम लुक़मा है, हराम कमाई है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, हाँ हलाल से जो है खिलाते हो तो मैं खा लूँगा। तो अगर आपको पता है आपको खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नादानी में खा लिया या ऐसे ही किसी ने खा लिया, अब क्या करे? तो अब उसका जो है ये है कि अब अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह गलती में, नादानी में ऐसा हो गया है, आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करूँगा। तो अल्लाह से पक्के सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। मोहम्मद खलील ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तयम्मुम का हुक्म कब है और इसका सही तरीका बताइए? देखिए, तयम्मुम का हुक्म उस वक़्त है जब आदमी पानी के इस्तेमाल पर ताकत ना रखता हो, यानी कहीं जंगल में है, बयाबान में है, पानी ही नहीं है वहाँ पर वज़ू के लिए या नहाने के लिए, पानी ही नहीं है, तो उस वक़्त तयम्मुम का हुक्म है। या तो मसला यह है कि पानी तो है, लेकिन पानी अगर इस्तेमाल करेगा तो ऐसा मरज़ है, ऐसी बीमारी है कि जिससे बीमारी बढ़ जाएगी या आदमी के हलाक होने का अंदेशा है। तो आदमी पानी, उसके पास पानी नहीं है या पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम का हुक्म है। और तयम्मुम का तरीका यह है कि आदमी मिट्टी के ऊपर, पाक मिट्टी, जो मिट्टी पाक है, पाक मिट्टी के ऊपर ऐसे हाथ मारेगा, हाथों को थोड़ा सा झाड़ लेंगे और फिर पूरे चेहरे पर इस तरीके से रगड़ लेंगे, यूँ पूरे चेहरे पर रगड़ लेंगे एक बार, फिर दूसरी मरतबा इसी तरीके से मिट्टी पर हाथ मारेंगे और अपने कोहनियों तक लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट के ऊपर हाथ मार लेंगे और नीयत पाकी की करेंगे पहले ही कि मैं पाक होने की नीयत करता हूँ, तो बस आपका तयम्मुम हो गया। तो पाक होने की नीयत करनी है, एक ज़रब मारेंगे मिट्टी पर, एक मरतबा हाथ मारेंगे, चेहरे पर फेर लेंगे पूरे, और दूसरी मरतबा हाथ मारेंगे तो दोनों हाथों पर कोहनियों समेत फेर लेंगे। ये तयम्मुम का तरीक़ा हो गया है। तयम्मुम किन चीज़ों से कर सकते हैं? तयम्मुम उन तमाम चीज़ों से कर सकते हैं जो मिट्टी की जिन्स से हैं, जो मिट्टी से जो चीज़ें बनी हैं, जैसे सीमेंट भी मिट्टी से बनता है, ऐसे ही टाइल्स भी मिट्टी से बनती हैं, चूना भी मिट्टी से बनता है, मिट्टी तो मिट्टी है ही, तो हर वो चीज़ जो मिट्टी से बनी है, तो उन तमाम चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है। जी, तौसीफ़ ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद खलील ख़ान, क्या तयम्मुम करके कुरान पढ़ सकते हैं? जी हाँ, तयम्मुम करके वो तमाम इबादतें आप अदा कर सकते हैं जो वज़ू करके अदा कर सकते हैं। वज़ू करने से जो आप इबादतें कर सकते हैं, वही तमाम इबादतें आप तयम्मुम करके भी अदा कर सकते हैं। तो जैसे वज़ू करके नमाज़ पढ़ना जायज़ है, कुरान पढ़ना जायज़ है, ठीक है, ऐसे ही आप तयम्मुम करके भी नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। शेख अब्दुल्ला, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैफ़ हालुका या शेख? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर, व कैफ़ अंता व अहलुका व इयालुका। हाँ जी, मोहम्मद भाई का अगला सवाल है, मुफ्ती साहब हमें किसी के पास 10-20 रुपये कर्ज़ ले लेते, अगर हम भूल जाएं तो क्या करें? और किसी दुकान पे 5-10 बाद में देते बोल के आ जाते हैं,
भूल गया तो क्या करे। देखिए, अगर आपने किसी से वादा किया था या कर्जा लिया था, भले ही 5 रुपये 10 रुपये क्यों ना हो, तो या तो दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी कर लें, और अगर आपने वादा किया था तो जब तक आप अदा नहीं करेंगे तो वो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रहेंगे, वो चाहे 1 रुपया हो और वो चाहे 2 रुपया हो। तो इसलिए अगर 5 रुपये 10 रुपये कभी ऐसा हो जाए कि भाई फ़िलहाल छुट्टे नहीं हैं, तो आप साथ में ये लफ्ज़ कह दिया करें कि भाई देखिए, अगर मर गया तो माफ़ कर देना, अगर मर गया, क्योंकि मौत और हयात का पता नहीं है, तो अगर मर गया तो माफ़ कर देना, नहीं तो इंशाल्लाह जब भी याद आएगा तो मैं आपको आकर के दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह बोल करके आ जाएं, तो उससे ये होगा कि अगर आपका इंतकाल हो जाता है तो बंदा माफ़ कर देगा, तो फिर उनका आपसे मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहा मैं बाद में देता हूँ और आपने दिया नहीं है, तो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, या तो आप देंगे या आपके वारिसीन देंगे, और अगर नहीं दिया है तो फिर क़यामत में उन रुपयों के बदले में आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, वो चाहे 5 रुपये हों चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। तो इसलिए दुनिया ही में माफ़ी तलाफ़ी कर लिया करें, बेहतर है ये तरीक़ा अपनाएं जो मैंने अभी आपको अर्ज़ किया। कुरान में है लफ्ज़ मुसैतिर, सीन और स्वाद के साथ है, तो किस जगह से सीन पढ़ें और किस जगह स्वाद पढ़ें। देखिए, उलमा ने इसमें दोनों तरह से पढ़ने की गुंजाइश दी है। मुसैतिर और मुसैतिर आप दोनों तरीक़े से पढ़ सकते हैं, लेकिन उमूमन जो रिवाज है तो वो मुसैतिर है, यानी इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिसमें सीन और स्वाद की आवाज़ मिक्स हो जाए। मुसैतिर इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये तकरीबन 2 या 3 जगह कुरान करीम में लफ्ज़ आया है, अगरचे दोनों तरह की गुंजाइश है, लेकिन उमूमन पुर करके इसको पढ़ते हैं, जिससे सीन और स्वाद दोनों की आवाज़ मिक्स हो जाए तो मुसैतिर करके पढ़ा जाता है। तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मोहसिन रज़ा कह रहे हैं, सर जी अगर मगरिब की 2 रकात पहले की छूट जाएँ और आखिरी रकात मतलब तीसरी रकात मिले तो उसका क्या तरीका है अदा करने का। जी, इस सिलसिले में मेरी मुफस्सल वीडियो मौजूद है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। 2 तरीक़े उलमा फरमाते हैं। एक तरीक़ा तो उसमें यह है, आपको एक रकात मिली है तो अब आप खड़े होंगे तो उस रकात पे बैठ जाएं, यानी दूसरे पे भी बैठेंगे तीसरी पे भी बैठेंगे, इस तरीके से आप नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एक रकात मिली है तो अब आप दूसरी पे ना बैठें बल्कि सीधा तीसरी रकात पर बैठें। ठीक है, 2 रकात के बाद सीधा बैठे सिर्फ तीसरी रकात पर, तो अब सिर्फ 2 मरतबा बैठना पाया जाएगा, एक पहली जो इमाम के साथ मिली और एक आखिरी यानी तीसरी रकात पर। और दूसरा तरीका है पहली इमाम के साथ बैठे, दूसरी पर भी बैठे, चूँकि 2 रकात पर बैठना वाजिब है, और तीसरी पर भी बैठे। तो दोनों तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं। बाकी तफसील वहाँ वीडियो में देख लीजिएगा। महबूब हुसैन मुफ्ती साहब, हमारी बहन को निकाह नहीं हो रहा है, कोई अमल बताइए। जी, जल्दी निकाह होने के सिलसिले में मेरा एक वजीफ़ा एक अमल है जो बताया हुआ है, कई सारे लोगों को बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ। आप वहाँ देख लीजिए, उस तरीके से अमल कीजिए, तो मुजर्रब अमल है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा पहुँचे। मोहम्मद एजाज़ कह रहे हैं, एक शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर हुआ, उस वक़्त वो शख्स बनियान पहने हुए था, तो क्या गुस्ल के बाद उस बनियान को पहन सकता है और उस बिस्तर के चादर को बदलना ज़रूरी है या नहीं? मेहरबानी फरमाकर जवाब से आगाह फरमाएँ। देखें, वो चाहे बिस्तर की चादर हो और वो चाहे अपना बनियान हो, अगर उसके ऊपर नापाकी नहीं लगी है तो वो पाक कहलाएगा, और जब वो पाक है तो उसको पहनना, दोबारा नहा करके दोबारा उसी कपड़े को पहनना या उसी चादर को इस्तेमाल करना जायज़ है। नापाकी लग गई है तो जाहिर है कि उस हिस्से को धुलना ज़रूरी है, लेकिन अगर नापाकी नहीं लगी है तो चादर का इस्तेमाल भी दुरुस्त है और कपड़े को भी दोबारा आप नहा करके पहन सकते हैं। MS हुसैन कह रहे हैं, अगर तीसरी रकात में सूरह नास पढ़ ले तो चौथी में क्या करे, बेहतर क्या है, सूरह नास ही पढ़े अब चौथी में या पीछे की कोई सूरत बेहतर है? ऐसी सूरत में जबकि आपने वन्नास पढ़ दी है तो दूसरी तीसरी चौथी रकात में भी सूरह नास ही पढ़े। ठीक है, सूरह नास में पढ़े। गालिबन इब्न अब्बास से मरवी है क़िराअतुल मनकूसी, यानी टूटी फूटी जो किरात हो जाएगी ना इस सूरत में कि पहले नाश पढ़ ली फिर पीछे से पढ़ रहे हैं, तो बेतरतीब पढ़ने से बेहतर है कि बार बार उसी सूरत को रिपीट कर लिया जाए। तो अगर आप किसी ने, ये मसला मौजूद है मेरा, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर किसी ने पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो दूसरी तीसरी रकात में क्या पढ़ेगा, तो उसको देख लीजिए। वहाँ पर यही अर्ज़ किया है कि दूसरी तीसरी चौथी रकात में भी, यानी जो भी रकातें बाकी हैं उनमें भी सूरह नास ही पढ़ेगा, वही बेहतर है। जी, महबूब हुसैन, माँ बाप को हिदायत की दुआ। जी, उनके हक़ में दुआ मांगते रहना चाहिए। ठीक है, उनके हक़ में रब्बि गफ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बि गफ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआएं मांगते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाएगा। MD सदाकत कह रहे हैं, मुफ्ती साहब वित्र की नमाज में दुआ क़ुनूत के बजाय रब्बना आतिना वाली दुआ पढ़ना कैसा है? देखिए, दुआ क़ुनूत में दुआ क़ुनूत ही पढ़ना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है, दुआ क़ुनूत अगर याद नहीं है तो रब्बना आतिना या इसके अलावा दूसरी जो दुआएं मासूरा है उनको पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर किसी को दुआ क़ुनूत आती है तो फिर दुआ क़ुनूत ही पढ़ना चाहिए। दुआ क़ुनूत नहीं पढ़ेंगे तो फिर सजदा सहू लाजिम होगा।
गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं हामला वाली औरत से बच्चे पैदा होने से कितने दिन या महीने पहले तक के हम बिस्तरी कर सकते हैं? क्या इस बारे में कोई हदीस है? देखिए, हामिला औरत से कब तक सोहबत की जा सकती है, कब तक नहीं, इस सिलसिले में हदीस कोई नहीं है, कोई इस तरह की हदीस नहीं है। इस सिलसिले में बेहतर है कि डॉक्टर हजरात से मशवरा कर लिया जाए, डॉक्टर हजरात से मशवरा कर लिया जाए कि कितने महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। उमूमन 6 या 7 महीने तक हम बिस्तरी की डॉक्टर हजरात इजाज़त देते हैं कि 6 या 7 महीने तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना चाहिए, चूँकि बच्चा निकलने के करीब होता है, शर्मगाह का जो स्पॉट है वहाँ तक बच्चा पहुँच जाता है। तो अब अगर हम बिस्तरी करेंगे तो उससे बच्चे को नुकसान पहुँचने का खतरा होता है। तो डॉक्टर लोगों से मशवरा कर लिया जाए। कुरान और हदीस में तो इस सिलसिले में कोई सराहत नहीं है कि कितने महीना करनी है, कितने महीना नहीं करनी है। बस ये है कि बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, उसका ध्यान रखा जाए, और उस सिलसिले में बेहतर है कि डॉक्टर हज़रात से मशवरा कर लिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कितने महीने में बच्चे की क्या सिचुएशन होती है, क्या हालत होती है, कब उसको ज़्यादा नुकसान होगा और कब उसको नुकसान नहीं होगा। तो उनके मशवरे के मुताबिक अमल करना ज़्यादा बेहतर है। जी, शेख अब्दुल्ला कह रहे हैं अल्लाहुम्मा नसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व खासतुन लिल फ़लस्तीनीन वल मस्जिदिल अक़सा माशाअल्लाह तबारक व तआला, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के हक़ में कई दिन तक कुनूत नाज़िला शुरू की थी, फ़जर की नमाज़ में कई दिन तक हमने पढ़ी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब सुलह हो गई कि भाई अब जंग बंद हो गई है और सुलह कर लेंगे, तो फिर हम लोगों ने वो पढ़नी छोड़ दी थी। तमाम लोगों को चाहिए कि मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के हक़ में दुआएं करें और अपने जानी माली एतबार से उनकी मदद भी करें, जैसे भी हमसे मुमकिन हो। उन तक राशन पानी पहुँचाएँ, दवाइयाँ पहुँचाएँ। इस तरह की बहुत सारी कम्यूनिटी हैं, कमेटियाँ हैं, अंजुमनें हैं, तंजीमें हैं। एक भाई ने सवाल पूछा था कि जी हम कैसे फ़लस्तीन वालों की मदद कर सकते हैं? तो ओसिस करके, ओसिस OSIS गालिबन या OSES है, ओसिस करके मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी दामत बरकातुहुम ने पिछले दिनों एक जो है इस सिलसिले में एक तहरीर लिखी थी, जिसमें उनसे किसी ने सवाल किया था कि हज़रत हम किन लोगों के हाथ में अपना पैसा दें जो बहिफाजत फ़लस्तीनियों तक पहुँच जाए, हमारी मदद उन तक पहुँच जाए। तो उन्होंने ये एक तंजीम है ओसिस करके ये एक तंजीम है, इसका उन्होंने नाम लिया था और ये कहा था कि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत मोतबर है, और ये तंजीम भी कई सालों से काम कर रही है। और माशाल्लाह ये तंजीम अभी दारुल देवबंद के अंदर भी तकरीबन 60 लाख का एक डोनेशन दे रही है, जिसमें दारुल के अंदर बाकायदा अपना एक हॉस्पिटल होगा, दारुल का अपना एक हॉस्पिटल होगा, उसमें कुछ बेड होंगे, कुछ ख़ास मशीनें रखी जाएंगी। तो इन तंजीम वालों की तरफ से ये 60 लाख की मदद आ रही है, बाकायदा एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल जिसे कह लीजिए, तो मिनी हॉस्पिटल ये लोग बना रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये माशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पर बड़ी बड़ी खिदमतें अंजाम देते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर हो हर जगह ये लोग पहुँच जाते हैं। इनकी बाकायदा अपनी एक अलग तंजीम है। तो इनके ज़रिए से अगर आप अपनी रकम पहुँचाते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सही हाथों में जाएगी और फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुँचेगी। इनकी बाकायदा वेबसाइट है, आप फेसबुक के ऊपर भी जा सकते हैं और गूगल के ऊपर भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक अलग से क्लिप बनाऊंगा तो उसमें इनके ताल्लुक़ से कुछ और थोड़ी सी इमेजेस की शक्ल में कुछ मैं चीज़ें दे दूंगा कि जिनसे आपको पहचानना और आपको सर्च करना, ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो इनके ज़रिए से इनसे रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके, और उसमें बाकायदा शायद कैटेगरी है उसमें कि हम जो ये रकम देना चाह रहे हैं किन लोगों के लिए देना चाह रहे हैं। तो जब आप गूगल पे जाएंगे, इनकी जो अपनी वेबसाइट है उस पर जाएंगे तो उसमें कैटेगरी है कि आप जो ये रकम दे रहे हैं किन लोगों के लिए दे रहे हैं। सैलाब ज़दा वालों को, या कहीं पर कुछ धमाका हुआ है, कुछ और आया है, तो किस मद में आप इनको देना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर आप जो है ना मेंशन कर दें कि फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए, तो इंशाल्लाह उन्हीं के ये लोग पहुँचा देंगे। तो ओसिस करके ये एक तंजीम है, इनके ज़रिए से पहुँच सकती है, जैसा कि मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी ने कहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं हसीब ख़ान मुफ्ती साहब, कैसे हालात हैं यूपी के? लॉकडाउन बढ़ा या ख़त्म हो गया? भाई मैं तो फ़िलहाल यूपी में नहीं हूँ, मैं तो मुंबई के अंदर हूँ, और मुंबई में माशाल्लाह हालात काफ़ी बेहतर हैं। अगरचे लॉकडाउन है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें खुली हुई हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के ख़ास तौर से, तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है। यूपी का मुझे फ़िलहाल तो इल्म नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तबस्सुम अंसारी क्या कह रहे हैं, क्या पट्टे वाली चोटी बांध सकते हैं? इसमें छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं जो सामने के बालों से बांधी जा सकती हैं। जी हाँ, चोटी किसी भी तरीके से बांधी जा सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप बालों में 2 चोटी करें, 3 करें, 4 करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, तो कितनी भी बांधी जा सकती हैं। महबूब हसन कह रहे हैं हराम खाए हैं, पता नहीं चला, सदक़े के ज़रिए हलाल होता, नमाज कबूल होती या नहीं? देखिए, अगर गफलत में खा लिया है तो गफलत तो माफ़ी है, ठीक है। जिसका आदमी को पता ही नहीं था तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ है, लेकिन जब पता चले
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, बस उतना काफ़ी है और कुछ ज़रूरत नहीं है। शकील सिद्दीकी कह रहे हैं क्या व्हाट्सएप पर कोई सलाम करे तो उसके सलाम का एतबार होगा, नीज़ अगर जवाब दे स्टिकर के साथ तो उसका एतबार होगा, ज़रा तफसील से जवाब इनायत फरमाइए। देखिए, अगर कोई मुकम्मल सलाम करता है तहरीर में, ठीक है, तहरीर में अगर कोई सलाम करता है तो आपके ज़िम्मे भी लाजिम है कि आप भी उसका जवाब दें। जवाब के दो तरीक़े हैं, चाहे तो आप वॉइस के ज़रिए से जवाब दे दें और चाहे तो आप उसको लिख करके, अब वो लिखना चाहे स्टिकर की हालत में हो चाहे किसी और हालत में हो। तो बहरहाल आप अगर आपने स्टिकर में भी वालेकुम अस्सलाम लिखा हुआ है और आपने स्टिकर भेज दिया है तो भी जवाब अदा हो गया है। तो बहरहाल कोई व्हाट्सएप पे अगर आपको सलाम करता है तो चाहे आप वॉइस के ज़रिए से जवाब दें और चाहे आप लिख करके चाहे स्टिकर के ज़रिए जवाब दें, जवाब देना आपके ज़िम्मे लाजिम है। आपने जवाब दे दिया तो जवाब आपकी तरफ से अदा हो गया। अबू सईद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक अहम सवाल है कि सहाबा जिनके नाम अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, तो ये सहाबा ने क्या कह रहे हैं जुल्फ़ी बाल रखे थे या नहीं? भाई फ़िलहाल तो मेरे इल्म में नहीं है कि इन्होंने जुल्फ़ी बाल रखे थे या नहीं। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अपने शोल्डर तक रखा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े कंधों तक आपके बाल रखा करते थे। अबू सईद खुदरी के बारे में नहीं पता है। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं एक तयम्मुम से कितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं? एक तयम्मुम से एक वक्त में जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे ज़ोहर के वक्त के लिए आपने जब तयम्मुम किया है तो ज़ोहर से लेकर के असर तक के आप कितनी भी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जैसे ही असर का वक्त आएगा तो आपका तयम्मुम ख़त्म। अब असर की नमाज़ के लिए आपको नया तयम्मुम करना पड़ेगा, मगरिब की नमाज़ के लिए आपको अलग तयम्मुम करना पड़ेगा। मगरिब से लेकर इशा तक के आप जितनी चाहें नमाज़ें, नफल नमाज़ें, वाजिब नमाज़ें, क़ज़ा नमाज़ें जितनी चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ईशा का वक्त आएगा आपका तयम्मुम टूट जाएगा, फिर आपको नया तयम्मुम करना पड़ेगा। तो हर वक्तिया नमाज के लिए अलग अलग तयम्मुम आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने एक नमाज के लिए तयम्मुम कर लिया तो अब उस एक तयम्मुम से दूसरी नमाज का वक्त शुरू होने से पहले जितनी चाहे नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं, नफल चाहे नमाज़ें हों और चाहे क़ज़ा नमाज़ें हों। महबूब ख़ान कह रहे हैं अमानत का क्या सवाब है? अमानत का क्या सवाब है? अमानत को तो भाई जिसकी अमानत है तो उसको तो वापस करना ही करना है। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं क्या सुन्नत और नफिल नमाज भी बुलंद आवाज़ से क़िरात करना चाहिए? सुन्नत और नवाफिल में आहिस्ता आवाज़ से क़िरात की जाएगी, ठीक है, सुन्नत और नवाफिल में आहिस्ता आवाज़ से। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कल्लू भाई कह रहे हैं पीरी मुरीदे का राइज तरीक़ा, ये ज़िक्र, शुग़ल, ये मुराक़बा और कैफ़ियत, विजदान, क्या इन सब चीज़ों का सबूत कुरान और सुन्नत से मिलता है या नहीं? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था नबूवत मिलने से पहले भी कि हुज़ूर गारे हिरा में जाते थे और गौर व फ़िक्र किया करते थे अल्लाह की मखलूक़ात में, उसकी कुदरतों में। जैसा कि उलमा ने लिखा है कि भाई नबूवत से पहले हुज़ूर क्या इबादत किया करते थे, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि आप गारे हिरा में जा करके मखलूक़ात में गौर व फ़िक्र किया करते थे। उम्मत में जो गुनाह उस वक़्त राइज थे उनके ऊपर कुढ़न और दर्द आपके दिल में होता था, तो उसके गम और फ़िक्र उसकी क्या करती थी, तो इसी को इबादत से ताबीर किया गया। तो गोया कि तन्हाई में इबादत करना, मुराक़बा करना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और बुज़ुर्गों की जो ये कैफ़ियत होती है तो ये ख़ास कैफ़ियतें होती हैं, ये शरीयत से मुतसादिम नहीं हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसमें शरीयत की मुखालफत लाजिम आए, तो इसलिए इसकी गुंजाइश दी गई है। हाँ, वो शयूख या वो लोग कि जो शरीयत की मुखालफत करके नए नए तरीक़े, अजीब अजीब तरीक़े जो शरीयत की मुखालफत करते हैं, ऐसे तरीक़े या ऐसे ज़िक्र जो पेश करते हैं, तो बहरहाल उनसे मना किया जाएगा। लेकिन अगर कुरान और सुन्नत से नहीं टकराते हैं तो फिर उनकी गुंजाइश दी जाएगी। फरमान मलिक कह रहे हैं हाथ उठाकर सलाम कर सकते हैं हैदराबाद मुंबई से। अच्छा, हैदराबाद मुंबई में ऐसे होता है। देखिए, हाथ उठा करके सलाम करने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इशारे से सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दूर है कोई बंदा तो ऐसे हाथ से इशारा करेंगे, तो ऐसे यूँ 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 करके सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह के सलाम करने से हुज़ूर ने मना फरमाया और ये फरमाया कि ये यहूद व नसारा का तरीक़ा है, इशारे से और यूँ करके सलाम करना ये यहूद व नसारा का तरीक़ा है, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। सलाम का तरीक़ा ये है कि ज़ुबान से अस्सलाम वालेकुम कहे और हाथों से मुसाफ़हा मिलाए, हाथों से मुसाफ़हा मिलाए, तो ये बेहतर तरीक़ा है जी। शेख कई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैफ़ हालुका या शेखुल मशाइख? अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ़ अंता या शेख अब्दुल्ला जी। मोहम्मद एहसानुल्लाह कह रहे हैं मुक़्तदी अत्तहियात मुकम्मल नहीं पढ़ा, इमाम खड़ा हो गया, इस सूरत में मुक़्तदी क्या करे? मुक़्तदी को चूँकि इमाम की इक़्तिदा लाजिम है, तो अगर जल्दी जल्दी अपनी अत्तहियात मुकम्मल कर सकता है तो कर ले, नहीं तो इमाम के साथ में खड़ा हो जाए, इमाम के साथ में खड़ा हो जाए। जब तक मुक़्तदी इमाम के पीछे है
तो वो अपनी इनफिरादी कोई उसकी जो भी इनफिरादी जो अरकान है वो उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं है। इमाम साहब खड़े हो गए तो इक़्तिदा में वो भी इमाम साहब के साथ में खड़ा हो जाए। इमाम साहब का मुकम्मल हो गया है तो मुक़्तदी का मुकम्मल हो ना हो, बहर सूरत मुक़्तदी की नमाज़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर जल्दी जल्दी पूरा कर सकता हो तो कर ले, नहीं तो खड़ा हो जाए, कोई मसला नहीं है। कल्लू भाई, तोहरे मुतखल्लल किसे कहते हैं? भाई तोहरे मुतखल्लल बड़ा तफसीली मसला है, ये फ़िक़्ह की किताबों में बहुत तफसील से नकल किया है, तो इसलिए तोहरे मुतखल्लल आम लोग तो इसको समझेंगे भी नहीं कि तोहरे मुतखल्लल किसे कहते हैं, तो इसलिए इसकी तफसील आप बाद में समझिएगा। मैं समझता हूँ कि ये तोहरे मुतखल्लल रोज़मर्रा पेश आमदा के मसाइल में से नहीं हैं, ठीक है, और हमारा जो है प्रोग्राम है ये रोज़मर्रा पेश आमदा मसाइल के सिलसिले में है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस मसले को बाद में हल कर लीजिएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या बेवा औरत की इद्दत पूरी होने पर कपड़े देना जायज़ है? जी दे तो सकते हैं, लेकिन जो हमारे दयार में समझा जाता है कि भाई बेवा औरत को नए कपड़े देंगे, यानी इद्दत से औरत जब भी बाहर निकलेगी, जब उसको नए कपड़े दिए जाएँ, घर से बाहर निकले तो ऐसे ही उसकी मदद के लिए दिए जाएँ तब तो गुंजाइश है, लेकिन अगर रस्म समझ करके दिए जा रहे हैं तो फिर रस्म से बचना चाहिए, फिर देना दुरुस्त नहीं होगा। मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपसे भी एक सवाल पूछा, कर्ज़ लेकर भूल जाए तो क्या करें? मसलन मेरे को पता नहीं मैं किसके पास लेकर हूँ, तो उस सूरत में क्या करें? भाई देना तो देना ही, आप याद करें, याद करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी कर्ज़ लेकर के भूल गया? देकर के भूलना समझ में आता है, आदमी को याद नहीं रहा, लेकिन लेकर के भूल गया। इसीलिए कुरान करीम में कहा गया जब तुम मामलात करो किसी से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फ़क्तुबू, जब किसी से मामला कर लो, भाई फ़ुला वक़्त में दूंगा लूँगा, यूँ करूँगा वो करूँगा, तो उसको लिख लिया करो, उसको लिख लिया करो, ताकि अगर भूल जाओ तो बाद में लिखा हुआ याद आ जाए। बहरहाल वो तो आपको याद करना ही करना है। अगर आपने याद नहीं किया या आपको याद नहीं आया और वो सामने से बंदा भी मुतालबा करने के लिए नहीं आया, तो क़यामत में आपको उसके बदले में आपको नेकियां देनी पड़ेंगी, चूँकि वो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। जब तक अदा नहीं करेंगे तब तक बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। जी अहमद हुसैन कह रहे मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी, जी दारुल, जी हाँ, वो US में फ़िलहाल रहते हैं, वही हैं। महबूब हसन कह रहे हैं मुफ्ती साहब अल्लाह से माल के लिए दुआ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो हमें कुरान करीम में सिखलाया गया, हदीस में सिखलाया गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, दुनिया में भी अच्छा हो, आखिरत में भी अच्छा हो। बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मवाइज़ के अंदर लिखा है कि मैं आजकल मुसलमानों को गुर्बत फ़क्र व फ़ाक़े का मशवरा नहीं देता, क्योंकि अगर आज लोग फ़क्र व फ़ाक़े के अंदर होंगे तो ये ईमान के जाने का ज़रिया बनेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो माल पानी की वजह से दूसरे मज़हब को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं। तो अगर 4 पैसे अपने पास होंगे तो आदमी नमाज भी सुकून से पढ़ेगा, अपने ईमान पर जमा रहेगा। और जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो पैसे कमाने के चक्कर में बाज़ार में बैठा है, जॉब में बैठा है, ऑफिस में बैठा है, रेडी ठेले लगाए हुए घूम रहा है चारों तरफ, लेकिन नमाज के लिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए, खैर मांगनी चाहिए, लेकिन आफ़ियत वाला हलाल रिज़्क़ मांगना चाहिए कि या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है दुआ मांगा जो करते थे, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, या अल्लाह वो मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा जो मेरे लिए काफ़ी हो जाए और हराम से मेरी हिफाजत करने वाला। तो ये हुज़ूर ख़ुद मांगा करते थे। तो इसलिए हलाल रिज़्क़ मांगने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जितना चाहे आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितना चाहे मांगे, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी मोहम्मद सदाकत कह रहे हैं मुफ्ती साहब हुकूकुल इबाद पर कोई अच्छी किताब का नाम बताएं, आपके बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी कुछ किताबें हैं और जो है हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से कई सारी किताबें हैं। आम मुस्लिमीन के हुकूक़ ये किताब ले लें, शौहर बीवी के हुकूक़ ये किताब ले लें, बीवी शौहर के हुकूक़ ये किताब ले लें, तो बहुत सारी हुकूकुल इबाद पर आपको मिल जाएगी। फ़ैन मुफ्ती मामूर बदर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कमरुल हक कह रहे हैं शहीद पर हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद में से कोई हक़ हो तो उसका क्या हुक्म है? देखिए हुकूकुल्लाह तो शायद अल्लाह ताला अपने हुकूक को तो माफ़ फरमा देंगे, लेकिन बंदों के जो हुकूक होंगे तो उनका तो सवाल जवाब होगा ही होगा, उनका तो हिसाब व किताब देना ही देना होगा। और सवाल जवाब के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला जो सज़ा मुतय्यन फरमाएंगे तो वो सज़ा तो यकीनी है। तो अल्लाह ताला अपने हक़ तो माफ़ फरमा देंगे, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है जब तक कि माफ़ी तलाफ़ी ना हो जाए या उसकी जज़ा व सज़ा ना हो जाए तब तक कि वो माफ़ नहीं होगा। तो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होगा शहीद के हक़ में भी। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप तो हाफिज़ भी हैं, तो आपको तो मालूम कि हाफिज़ बनने के बाद फिर कुरान को दौर करने में कितना टाइम लगता है, साल या महीना? क्योंकि मुझे कारी का कोर्स भी करना है। देखिए हिफ्ज़ के बाद बेहतर है कि रोज़ाना
रोज़ाना एक एक पारे की तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह कुरान करीम याद रहेगा। ठीक है, तो बेहतर है, अगर कारी भी बन रहे हैं तो बेहतर है कि पहले कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया जाए। अमूमन 3 साल के अंदर आदमी हाफिज़ बन जाता है। जिन बच्चों का जहन नॉर्मल है तो वो 3 साल में हाफिज़ बन जाते हैं, और किसी बच्चे का जहन अगर शार्प है तो वो 2 साल में भी हो जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल में मैंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। तो इसलिए वो तो हर बच्चे की जहनीत के ऊपर है कि इसका जहन कैसा है कैसा नहीं है। शेख अब्दुल्ला अल्लाहुम्मा रहम मौताना व मौतुल मुस्लिमीन आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद साबिर हुसैन अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या नाफ के नीचे हाथ बांधने की कोई रिवायत सियाह सित्ता में है? जी फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगी, सियाह सित्ता में से मिल जाएगी। नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली भी आप मुझसे बाद में रब्ता कीजिए तो इंशाल्लाह मैं भेज दूँगा। फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। जी, सुना है औलाद के गुनाह की सज़ा मरहूम वालिदैन को होगा, वो कौन से गुनाह हैं? देखिए, अगर औलाद को जो है यानी जिन गुनाहों का माँ बाप ज़रिया बने हैं, माँ बाप जिन गुनाहों से रोक सकते थे, माँ बाप जिन गुनाहों से रोक सकते थे मगर माँ बाप ने नहीं रोका, तो उन गुनाहों के ज़िम्मेदार वालिदैन भी होंगे। जैसे बाज़ हदीस में फरमाया गया कि बच्चे जब बालिग हो जाएं तो उनकी शादी कर दें। अगर शादी में ताख़ीर की और बच्चे कोई गुनाह के अंदर मुलव्विस हो गए तो माँ बाप भी गुनहगार होंगे। तो शादी में ताख़ीर की वजह से औलाद गुनहगार हो जाए तो माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा, ये हदीस में फरमाया गया। मुदस्सिर भाई कह रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं किसी के पास कर्ज़ लेकर भूल जाए तो क्या करें? मेरे को पता नहीं है मैं किसके पास। जी, मैं सवाल का जवाब दे दिया हूँ। देखिए, अगर आपने एक बार सवाल कर लिया है तो बराए करम थोड़ा सब्र रखें। मैं तरतीबवार सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। तो आपने लिखा है फ़ौरन जवाब मिल जाए, तो आपसे पहले भी कई लोगों ने सवाल किया हुआ है, तो एक सवाल को बार बार रिपीट ना करें। मैं इंशाल्लाह तरतीबवार सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इस सवाल का जवाब चला गया है। सफ़र में कसर नमाज का तरीक़ा बताइए। जो 4 रकात वाली नमाज है उसे 2 रकात पढ़ेंगे सिर्फ फ़र्ज़ों में। ज़हर की 4 हैं, असर की 4 हैं तो 2-2 पढ़ेंगे फ़र्ज़ की जगह। और जो सुन्नतें हैं, अगर सुन्नतें कोई पढ़ना चाहता है तो ज़हर से पहले अगर कोई पढ़ेगा 4 तो 4 ही पढ़ेगा। सुन्नतों में कसर नहीं होगी, सुन्नतों में कसर नहीं है, सिर्फ कसर फ़र्ज़ नमाज़ों में है। लिहाजा फ़र्ज़ जो 4 वाली हैं तो वो 2 पढ़ी जाएंगी, तो 2-3 हैं वो 3 ही पढ़ी जाएंगी, और 2 हैं तो वो तो 2 ही हैं, तो 2 से कम तो है ही नहीं। ठीक है, ये तरीक़ा है। ADP इस्लामिक अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब, कुर्ता पायजामा हर तरह का कलर पहन सकते हैं या कुछ कलर हैं जो मना किए गए हैं? हदीस में एक तो बिल्कुल लाल कलर पहनने से मना किया गया है, बिल्कुल लाल, जो बिल्कुल टोटल का टोटल पूरा का पूरा लाल है, कोई और कलर उसमें मिक्स ही नहीं है, तो बिल्कुल लाल कलर पहनने से मना किया गया है। और गिरवा भगवा रंग जिसको कहते हैं ना, गिरवे कलर का, भगवे रंग का ये कपड़ा पहनना भी मना किया गया। बाज़ रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, आपने पहनने से मना फरमा दिया और ये कहा कि ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, ये शायद मजूसियों का या ईसाइयों का कपड़ा फरमाया गया है। तो पीले से कलर का होता है, बिल्कुल पीला तो नहीं होता लेकिन पीले से कलर का होता है, जिसे आप यूँ कह लीजिए हिंदू पंडित जिस कपड़े को पहनते हैं, हिंदू पंडित जिस कपड़े को पहनते हैं जिस रंग के, तो बिल्कुल वो कपड़ा पहनने से भी मना है। बेहतर है कि उसमें कोई और रंग भी मिला लिया जाए, कोई दूसरा भी। अच्छा, अबू सईद अंसारी कह रहे हैं तो कौन से क्या करें सहाबा ने जुल्फ़े बाल रखे थे, आप बता सकते हैं? कभी सहाबा के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? हुजूर से साबित है तो बात ख़त्म हो गई है, आपके लिए जवाज़ निकल गया है, आपके लिए जवाज़ निकल गया है, तो बस आपको रखना है तो रख लीजिए। अब सहाबी ने रखे नहीं रखे वो पता नहीं, और अगर आपको मालूम ही करना है तो किसी जनरल नॉलेज की बुक में देख लीजिएगा या मुझे बाद में याद दिलाइएगा, बाद में देख के बताऊँगा, फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है भाई। शकील सिद्दीकी कह रहे हैं सलाम का जवाब व्हाट्सएप पर जो देंगे सिर्फ स्टिकर भेजें और वो आदमी उस सलाम को मुंह से अदा न करे तो फिर भी मोतबर होगा? जी, अगर किसी ने तहरीर में किया तो आप भी तहरीर में दे दें, और किसी ने मुंह से किया तो दोनों तरीके हैं, आप मुंह से जवाब दे दें या लिख करके जवाब दे दें, दोनों तरीके से बहरहाल सलाम अदा हो जाएगा। कल्लू भाई, क्या इमाम मेहदी का सबूत सही अहादीस से मिलता है? जी हाँ, इमाम मेहदी के ज़ुहूर का सबूत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का सबूत सही अहादीस से है। इस सिलसिले में नुज़ूल ईसा और ज़ुहूर मेहदी किताबें हैं, क़यामत कब आएगी, दज्जाल कब और कौन कहाँ, तो ये किताबें हैं, कुछ आप इनका मुताला कर लीजिए, इनसे इंशाअल्लाह आपको तमाम अहादीस का ज़ख़ीरा मिल जाएगा। जी, दारुल उलूम देवबंद में क़ारी उस्मान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जगह किसको मुतय्यन किया गया है? जी, क़ारी उस्मान साहब मंसूरपुरी जी जमीयत के भी चूँकि वो सदर थे, तो जमीयत में तो मौलाना महमूद मदनी को अभी उनकी जगह सदर बनाया गया है। अलबत्ता नाइब नाजिम के हैसियत से किसको बनाया गया है उसका फ़िलहाल मुझे इल्म नहीं है, शायद अभी तक शुरा ने सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं लिया है। तो जमीयत में तो उनकी जगह मौलाना महमूद मदनी को मुतय्यन किया गया है, अलबत्ता दारुल उलूम का पता नहीं है। महबूब हुसैन कह रहे हैं मेरा ऑनर मेरे पास अमानत रखा है और उसका सवाब क्या है? भाई, अमानत रखा है तो उसकी हिफाजत कीजिए, अमानत रखी है तो उसकी हिफाजत कीजिए,
रूहुल अमीन कासमी कह रहे हैं अकीक़े के बकरे की उम्र कितना होना ज़रूरी है? जी, जितनी कुर्बानी के बकरे की, यानी 1 साल कम से कम 1 साल बकरे की उम्र का होना ज़रूरी है। तो बकरे की उम्र भी अकीक़े का जो बकरा है तो उसके लिए भी वही तमाम शराइत हैं जो कुर्बानी के बकरे के लिए शराइत हैं। जो शराइत कुर्बानी के बकरे के लिए हैं वही तमाम शराइत अकीक़े के बकरे के लिए भी हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। अगर बाजमात नमाज बग़ैर इक़ामत के पढ़ दी तो होगी या नहीं? जी, नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता कराहत के साथ में, क्योंकि इकामत सुन्नत है। इकामत कहना नमाज से पहले सुन्नत है, तो इसलिए बेहतर है कि इकामत कह करके नमाज को अदा किया जाए। नदीम गुल कह रहे हैं किसी का फतवा पर अच्छा किसी की वफ़ात पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए या इसमें मग़फ़िरा व क्या कह रहे हैं? जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। हदीस में यही कहा गया, किसी की मौत की खबर या किसी नुकसान वगैरह की जब खबर आदमी को मिले तो बेहतर है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उससे बेहतर उसको अता फरमाएंगे। शकील सिद्दीकी कह रहे हैं कोरोना की वजह से अगर कोई सलाम करे और हाथ ना मिलाए बल्कि हाथ से इशारा करे तो कैसा है? हाथ मिलाएंगे तो मुसाफा करने का अलग सवाब है और सलाम करने का अलग सवाब है। तो हाथ से इशारा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ज़ुबान से सलाम कर दे, बात ख़त्म हो गई। तो अगर आप हाथ नहीं मिलाना चाह रहे हैं, कोई नहीं मिलाना चाह रहे तो बस कोई बात नहीं, हाथ से इशारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि हाथ से इशारा करने से हदीस में मना किया गया, क्योंकि ये यहूद व नसारा का तरीक़ा है। तो इसलिए बस आप सिर्फ ज़ुबान से सलाम कर दें, बात ख़त्म हो गई है। तो सलाम करने का अलग सवाब है, मुसाफ़ा करने का अलग सवाब है। बेहतर तरीक़ा यह है कि पहले सलाम किया जाए फिर मुसाफ़ा किया जाए, ये बेहतर तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है। अच्छा, कह रहे हैं फ़ैशन का कपड़ा घर में पहन सकते हैं और गरारा पहनना कैसा है? देखिए, फ़ैशन के कपड़े से मुराद भी ये है कि फ़ैशन का कपड़ा ना तो चुस्त हो जिससे आज़ा की बनावट और है ज़ाहिर हो, न इतना बारीक हो जिससे आज़ा अपने नज़र आएँ, ठीक है, और ऐसा भी ना हो जिससे सितर खुल रहा हो, जैसे टखनों से ऊपर तक का हो। तो घर के अंदर ही क्यों ना हो, फिर भी ऐसा फ़ैशन वाला कपड़ा पहनना घर में भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि घर में दूसरे हमारे जो है बाप भी होता है, भाई भी होता है, बेटा भी होता है, तो उनके सामने भी इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर कोई औरत घर में सिर्फ अकेली ही है, या तो उसका शौहर है या तो वो अकेली है बस, तो फिर भी फ़ैशन से मुराद ये नहीं है जिसम यहाँ से फटा हुआ है, वहाँ से फटा हुआ है, पैंट फटी हुई है, तो उस तरह का लिबास फिर भी जायज़ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता थोड़ा टखनों से ऊपर है या मतलब उससे मिलता जुलता कुछ हल्का फुल्का हो तो उसकी तो गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन इतना फ़ैशन परस्त तभी उसकी इजाज़त नहीं होगी, चूँकि ये गैरों से मुशाबहत है। ये गैरों से मुशाबहत है तो फिर भी मुशाबहत की वजह से इस तरह का लिबास पहनने से मना किया जाएगा। अच्छा भाई, सवाल बहुत सारे हैं लोगों के, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आज ज़रा मुझे जल्दी कहीं जाना भी है, एक जगह दावत का प्रोग्राम है, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि कितना 52 मिनट हो गया है, 8 मिनट और हैं, 8 मिनट में इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग आगे जो है ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए, किसका सवाल था? हाँ, क्या शदीद बुखार की हालत में इंतकाल होना शहादत में शुमार है? देखिए, बुखार की हालत में फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, अलबत्ता पेट की बीमारी में जल करके मरने वाला, दब करके मरने वाला, डूबने मरने वाला, तो ये तो शहादत का इनको हुक्म दिया गया। अलबत्ता बुखार में मरने वाला भी है कि नहीं, फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, आप बाद में याद दिला दीजिएगा। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं मजबूरी की हालत में हराम चीज़ खाना पीने का हुक्म, मजबूरी से क्या मुराद है? तो मजबूरी की ज़रा वजाहत कीजिए। अगर मजबूरी ऐसी है कि ना खाएं तो जान जाने का नुकसान है, या हराम के अलावा कोई और चीज़ ही नहीं है और आदमी अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तब तो गुंजाइश है। लेकिन अगर हराम की कोई और सिचुएशन है तो बात पूरी बताया करें कि भाई मेरी मजबूरी ये है, अब इस मजबूरी में खा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मजबूरी लग रही हो वो शरीयत की नज़र में भी मजबूरी हो। आपकी मजबूरी शरीयत की नज़र में भी मजबूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो शरीयत अपने एतबार से देखेगी कि वाकई ये मजबूरी है या नहीं, फिर उसके बाद आपको इजाज़त मिलेगी कि खा सकते हैं या नहीं, तो पूरी शक्ल बयान किया करें। अच्छा, मोहम्मद खलील ख़ान, क्या ज़िंदगी में बीवी से एक बार सोबत करना वाजिब है? वाजिब तो नहीं, आप ज़िंदगी भर ना करें, कौन कहता है आपको? कोई आपको मजबूर नहीं करता, आपकी मर्ज़ी, आप रोज़ करें, ठीक है, ज़िंदगी में एक बार करें, हर साल करें, महीने में करें, आपकी मर्ज़ी है। तो आदमी के अपने ऊपर मौकूफ़ है, तो ऐसा कोई वाजिब वाला कोई मसला नहीं है। रूहुल अमीन कह रहे हैं बच्चे का अकीक़ा कुर्बानी के हिस्सों में शामिल करने की सूरत में 2 बकरे के बदले 2 नाम देना ज़रूरी है? जी, अगर लड़का है तो उसकी तरफ से 2 हिस्से, अगर लड़का है तो उसकी तरफ से बड़े जानवर में जैसे भैंस वगैरह है तो उसमें 2 हिस्से लड़के की तरफ से, लड़की हो तो 1 हिस्सा। यही हाल है कि अगर लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा। तो या तो 2 बकरे
एक बकरी, या तो 2 हिस्से 1 हिस्सा, तो लड़का लड़की जैसे भी होगा उसी एतबार से होगा, तो 2 हिस्से होंगे या तो 2 बकरे होंगे। कल्लू भाई कह रहे हैं क्या सियाह लिबास फ़िरौनी और जहन्नमियों का लिबास है जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं? बाज़ लोगों का कहना मोतबर नहीं है। हदीस में इस सिलसिले में कोई सराहत नहीं है कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि काला अमामा पहनना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हाँ, अलबत्ता उलमा ये फरमाते हैं चूँकि ज़माने में शियों का लिबास हो गया है, और ख़ास करके मुहर्रम में शिया लोग काला लिबास पहन करके मातम करते हैं, तो ख़ास कर मुहर्रम में उन दिनों में काला लिबास पहनने से बचना चाहिए, ताकि उनसे मुशाबहत ना हो जाए। कोई बंदा देख करके आपको ये ना समझे कि ये शिया है इसलिए इसने काला लिबास पहना हुआ है। तो मुहर्रम में उन मखसूस दिनों में काला लिबास पहनने से बचना चाहिए। बाकी साल भर में आप काला लिबास कभी भी पहन सकते हैं। जहन्नमियों के या फ़िरौनियों के लिबास की जो बात कही गई है वह अगलातुल अवाम में से है। मैंने ख़ास कर स्पेशल इसी निस्बत से एक कपड़ा सिलाया था जो काला है, एक जुब्बा लिया जो बिल्कुल काला है। लोग सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मैं मुफ्ती होकर के पहन रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं हराम पहन रहा हूँ? तो जब एक मुफ्ती पहनना है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ जायज़ है, तभी तो एक मुफ्ती पहनना है। तो लोगों के इन्हीं गलत बातों का जवाब देने के लिए मैंने एक जुब्बा लिया था काला, और मैंने एक कुर्ता सिलाया था काला। तो लोग देख करके समझ जाते हैं, पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई मैंने पहना हुआ है तू भी पहन ले हैं। तो इसलिए ये सब अगलातुल अवाम में से काला लिबास पहन सकते हैं, अलबत्ता ख़ासकर मुहर्रम में उन दिनों में बचना चाहिए। अच्छा, MD क्या नजमुल्ला हैं, क्या करें, औरतों के लिए लाल कपड़ा पहनना कैसा है? जी इजाज़त है, औरतें लाल कपड़ा पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, कोई मुमानत नहीं है, औरतों के लिए इजाज़त है। अच्छा, और चलिए आगे। अनीस अहमद कह रहे हैं अगर हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी 1 या 2 रकात छूट गई तो हमें अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़नी पड़ेगी या अत्तहियात में काम चल जाएगा? अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, 1 या 2 रकात छूट गई है तो हमें अत्तहियात में दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा। आप कब की बात कर रहे हैं? इमाम साहब के साथ की बात कर रहे हैं कि अपनी इनफराद? देखिए, जब आप अपनी खड़े होकर के नमाज़ मुकम्मल करेंगे, अपनी खड़ी होकर के, इमाम ने सलाम फेर दिया, अब आप अपनी बकिया नमाज अगर मुकम्मल कर रहे हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं, जो जो पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है वो तमाम चीज़ें वहाँ तक आपको पढ़नी है। और अगर आप इमाम के साथ में हैं तो फिर तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, आप कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, नमाज आपकी बरसूरत हो जाएगी। मोहम्मद ताहिर भट्टी कह रहे हैं मुफ्ती साहब मीरास क्या कह रहे हैं, मनाना का क्या हिस्सा है? मीरास में नाना का क्या हिस्सा है? गालिबन नाना का छठा हिस्सा है, गालिबन नाना का छठा हिस्सा है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हो सकता है मैं जी याद तो मुझे यही पड़ रहा है, बाकी आप बाद में भी मुझे इसके बारे में याद दिला दीजिए। लेकिन नाना वगैरह इनका हिस्सा जब होता है जबकि माँ बाप ना हों, जब होता है नाना दादा का हिस्सा जब भी मिलता है जबकि माँ बाप ना हो। लेकिन अगर माँ बाप हों तो फिर ना दादा दादी को मिलेगा ना नाना नानी को मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलता भी है तो छठा हिस्सा है, यही मुझे फ़िलहाल याद पड़ रहा है। MD एहसानुल्लाह कह रहे हैं इफ्ता करने के लिए अरबी अदब पढ़ना ज़रूरी है? अरबी अदब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको बस अरबी आना चाहिए, अरबी समझना चाहिए। चूँकि इफ्ता की जितनी भी किताबें हैं, वो चाहे दुर्र मुख्तार हों और वो चाहे ये कह लीजिए और दूसरी किताबें हों, तो जितनी भी किताबें हैं वो अरबी में हैं, तो आप अरबी समझते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता अगर आप अरबी अदब कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अरबी समझना उससे आसान हो जाता है। अरबी के जो असरार और रुमूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, अरबी अदब पढ़ने के बाद में वो समझना आसान हो जाता है, तो मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा और आपको मज़ीद फ़ायदा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं क्या निकाह की पहली रात बीवी से सोबत करना ज़रूरी है? जी नहीं, सोबत करना ज़रूरी नहीं है, आदमी की मर्ज़ी के ऊपर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत नापाकी की हालत में होती है तो जायज़ है, तो ज़ाहिर है तब तो जायज़ नहीं होगा, नापाकी की हालत में तो जायज़ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, औरत मानूस नहीं होती है शौहर से, चूँकि दोनों अजनबी हैं, तो पहली रात आई है तो उसको अजनबियत महसूस होती है, तो वो पास नहीं आने देती, तो कोई बात नहीं है भाई, ज़िंदगी पड़ी है कभी भी कर लेना, तो पहली ही रात में करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती करते हैं पहली ही रात में। याद रखिए, पहली ही रात में बीवी से ज़बरदस्ती अमल करना उसके दिल में नफ़रत डाल देगा, ये उसके दिल में नफ़रत डाल देगा, आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग मर्दानगी समझते हैं, नहीं पहली रात में तो मुझे करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो इस सिलसिले में बीवी से ज़बरदस्ती करते हैं। याद रखिए, ये अमल जितना प्यार और मोहब्बत से होगा, मियाँ बीवी में उतना ही प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। लिहाजा सिर्फ मर्दानगी के चक्कर में अपनी आगे की ज़िंदगी ख़राब ना करें। बीवी अगर राज़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बीवी राज़ी नहीं है तो सब्र का दामन थाम लें, सब्र से काम लें। कल परसों बीवी को अपने से मानूस करें, मोहब्बत दिलाएं, उसका एतमाद जीतें, ठीक है, और उसको सुकून पहुँचाएं, राहत पहुँचाएं, फिर आप करेंगे इंशाल्लाह तो वो आपका भरपूर साथ देगी। अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि अगर सोबत नहीं की तो वलीमा नहीं होगा। याद रखिए, वलीमा का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी ने हम बिस्तरी नहीं की है तो अगले दिन वलीमा हो जाएगा, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मोहम्मद साजिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत,
इमाम ने असर की नमाज में आयत सजदा पढ़ी, सजदा सहू का तरीका बता दीजिए, मेहरबानी होगी। सजदा सहू का तरीका, सजदा सहू करने का तरीका तो ये है कि एक तरफ सलाम फेरा, फिर 2 सजदे करने हैं, फिर दोबारा अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना है, सलाम फेर देना है। तो ये तो सजदा सहू का तरीका हो गया है। और अगर आप कह रहे हैं आयत सजदा पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है अगर आयत सजदा पढ़ी होगी उसने तो वो तो चुपके से पढ़ी होगी, वो तो चुपके से पढ़ी होगी। लेकिन उमूमन जिन नमाज़ों में सिर्री क़रात होती है उनमें आयत सजदा पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि अगर आप अचानक से सजदा करेंगे तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये रुकू में जाना है कि सजदे के अंदर जाना है। बहरहाल लेकिन अगर किसी ने आयत सजदा पढ़ी है तो उसको चाहिए कि वो सजदे में जाए फ़ौरन, चूँकि नमाज में अगर कोई क़रात कर रहा है और आयत सजदा पढ़े तो फ़ौरन सजदा करना वाजिब है। तो फ़ौरन सजदे में जाए, लंबा अल्लाहु अकबर कह करके, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि सजदे में जाना है, रुकू में नहीं। ठीक है, ये तरीका है। आगे चलिए, क्या कह रहे हैं मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं 4 रकात में सेकंड रकात में अत्तहियात के साथ दुरूद पढ़ लिया, सजदा सहू करना है। जी अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक अगर किसी ने पढ़ लिया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक, मुहम्मद तक अगर किसी ने पढ़ लिया है तो फिर सजदा सहू लाजिम है। अगर किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ा था और याद आ गया फिर खड़ा हो गया तो सजदा सहू नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये जो दूसरा जुज़ है, दूसरा जुमला है, अगर यहाँ तक पढ़ा है तो सजदा सहू लाजिम होगा। ठीक है, दोनों में से किसी के ऊपर भी अमल किया जा सकता है। निदाए मिल्लत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अगर नई कब्र दफन करने के लिए कब्र खोदी जाए और उसमें से हड्डियां निकलें तो क्या उसको वहीं नई कब्र में दफन करने के बाद दफन करना चाहिए या कहीं और कर सकते हैं? बेहतर है जिस कब्र में से वो हड्डियां निकली हैं तो मुर्दे को रखने के बाद, मैयत को रखने के बाद में उसके सराहने की तरफ या पायथी की तरफ में, पैरों की तरफ में, उसी कब्र के अंदर उन हड्डियों को रख देना चाहिए। यही बेहतर है और लोग ऐसा ही करते हैं उमूमन। हारून तयागी बड़ी देर के बाद में आए हैं जी। क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। एम एस हुसैन कह रहे हैं मस्जिद में नमाज ख़त्म हो गई, अब जो अपनी इनफरादी नमाज़ पढ़ेगा उसके लिए इक़ामत करना बेहतर है या नहीं? जी मस्जिद में अब अकेला पढ़ रहा है तो मस्जिद में तो ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर घर में पढ़ता है तो फिर बेहतर है कि इक़ामत कहे। क्या बीवी की विरासत में शौहर का भी हिस्सा होता है? जी हाँ, शौहर का भी हिस्सा होता है। अगर बीवी का इंतकाल हुआ और शौहर मौजूद है तो देखा जाएगा कि औलाद है कि नहीं। अगर बीवी से औलाद है तो शौहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा, और अगर बीवी का इंतकाल हुआ और कोई औलाद नहीं है तो शौहर को आधा माल मिलेगा। बीवी का जो भी माल होगा, जेवर, गहने, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी कुछ होगा, तो अगर औलाद नहीं है तो फिर आधा हिस्सा है शौहर का, और अगर औलाद है तो चौथाई हिस्सा है, और बाकी जो माल बचेगा वो औलाद में या माँ बाप में तकसीम कर दिया जाएगा। मुदस्सिर कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बार बार ये सवाल पूछने का। मैं किसी दुकान, अरे यार मैं जवाब तो दे दिया हूँ इसका भाई, मैं जवाब दे दिया हूँ आपको। आप कह रहे हैं 5-10 रुपये देना रहता है, मैं दे देता हूँ बोल के आ जाता हूँ, और अगर भूल जाए तो क्या करें? मगर मेरे को पता नहीं किस दुकान का देना है। मैं आपसे कह चुका हूँ आप या तो याद कीजिएगा, अगर याद नहीं है तो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। जब तक अदा नहीं करेंगे वो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा ही रहेगा। अगर आपने दुनिया में अदा नहीं किया तो कल को क़यामत में आपको उसके बदले में अपनी नेकियां देनी पड़ेगी। बिलाल अहमद रमज़ानी कहना अस्सलाम वालेकुम हज़रत, एक मसला है, अगर किसी मुसलमान ने ज़कात इस्तिरारी में बिस्मिल्लाह पढ़कर तीरंदाजी की तो वह जानवर हलाल होगा, लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम ने तीरंदाजी की और मुसलमान ने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो? देखिए तीर चलाने वाले का एतबार है, तीर चलाने वाले का एतबार है। अगर तीर चलाने वाला मुसलमान है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, तब तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर तीर चलाने वाला गैर मुस्लिम है और बिस्मिल्लाह कौन पढ़ रहा है? मुसलमान पढ़ रहा है, हालांकि ना तीर चला रहा है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो फिर हलाल नहीं होगा। भाई एक बंदा जो ज़िबा कर रहा है और एक बंदा उसके बाजू में खड़ा है, तो बाजू में खड़ा हुआ बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, तो जानवर हलाल नहीं होगा। तो जो तीर चला रहा है, जो ज़िबा कर रहा है, उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, जो बाजू में खड़ा है उसका नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि क्या सिचुएशन है। इससे आपके सवाल का हल हो गया है। अच्छा, ताजदार हरम ऑफिशियल कह रहे हैं बग़ैर किसी उज़र के चांदी की अंगूठी पहनना कैसा है? जायज़ है, चांदी की अंगूठी पहनी जा सकती है। 5 ग्राम से कम की या 5 ग्राम या उससे कम की अंगूठी पहनी जा सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या औरत मर्द हजरात के बयान सुन सकते हैं, यानी वीडियो पे उनको देखकर सुन सकते हैं क्या औरत? जी औरतें मर्दों का सुन सकती हैं, मगर मर्दों को औरतों के बयान सुनने से बचना चाहिए, ख़ास करके उस सूरत में जबकि औरतें बेपर्दा हों।
बेपर्दा होकर के कोई औरत कोई बहन बयान कर रही है तो बेपर्दा होकर के उसका बयान करना ही जायज़ नहीं है, ये हराम है, क्योंकि वो अपने आप को गैर महरमों को दिखा रही है। ज़ाहिर है गैर महरम ही देखेंगे, तो बेपर्दा होकर के कोई बयान कर रही है तो उसका बयान करना भी जायज़ नहीं है और उसको देखना भी जायज़ नहीं है। कोई बापर्दा होकर के, जैसे कि क्या रफ़त क़ासमी ऐसा कुछ क्या नाम है उसका, फ़रहत हाशमी, आलिमा फ़रहत हाशमी हैं, तो पूरे बाकायदा नक़ाब के अंदर वो रह करके बयान करती हैं। हालांकि उनके बयानात बहुत सारे ऐसे हैं जो उलमा अहले सुन्नत वल जमात से हटे हुए हैं, बहुत सारे जो है गलत मसाइल लोगों को बता देती हैं वो, तो पूरे नक़ाब में हैं अगरचे तो सुनने की गुंजाइश तो है, लेकिन बेहतर है कि ना सुना जाए, चूँकि औरत की आवाज़ से भी कभी कभी फितना फैल जाता है। तो औरतों को तो यूट्यूब वगैरह पे आना ही नहीं चाहिए। मर्द हजरात हैं तो काफ़ी हैं, वो हर तरह के मसाइल बताते हैं। अब ये बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा मसला नहीं है कि जो मर्द हजरात नहीं बता रहे हैं, तो सवाल है कि फिर आपको आने की क्या ज़रूरत है, और फ़रहत हाशमी तो वो तो बहुत सारे उल्टे सीधे मसले बता देती हैं। खैर बहरहाल ये मसला हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया है। आगे चलिए। हाँ, MS मोहम्मद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, दुआ में पहले सना पढ़ें फिर दुरूद शरीफ फिर दुआ कैसे पढ़ें? नीज़े कि आप दुआ कैसे मांगते हैं, दुआ में हाथ उठाकर पहले क्या और किस तरह पढ़ते हैं, वजाहत फरमा दीजिए। जी देखिए, जब दुआ पढ़ते हैं, जब जो है ये कह लीजिए जब दुआ मांगते हैं तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना की जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। दुआ का तरीक़ा और आदाब ये है कि दुआ सीने के मुकाबिल में उठाए जाएँ, हाथ जो हैं सीने के मुकाबिल रखे जाएं, ना हाथों को बंद किया जाए ना बहुत सारा खुला किया जाए, बल्कि थोड़ा सा फासला रखें, सीने के मुकाबिल में रखें, चेहरा झुका करके रखें, जो नज़रें हैं वो हाथों के ऊपर रहनी चाहिए, और सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, फिर उसके बाद दुआएं मांगी जाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना। यानी आदमी अपने गुनाहों की माफ़ी वाले जो जुमले हैं, जैसे रब्बि इग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, तो ये जो माफ़ी की दुआएं हैं, ये माफ़ी की तौबा इस्तिग़फ़ार वाली दुआएं मांगनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अपनी जायज़ हाजात हैं, फिर वो तमाम हाजात को पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। ये तरीक़ा है, मैं तो इसी करता हूँ। जो है अभी जो रमज़ान में हमारे जो ख़त्म कुरान के मौके पर कुरान मुकम्मल हुआ था, तो जो हमारी दुआ थी वो मैंने अपलोड की थी, चूँकि बहुत सारे लोगों ने तकाज़ा किया था, तो आप एक बार उसको सुन लीजिए, इंशाअल्लाह उसमें तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो एक बार वो दुआ सुन लीजिए, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। अच्छा, HNGU MCQ कह रहे हैं क्या शादी की पहली रात बीवी के साथ सोहबत करना ज़रूरी है? मैं इसका पहले जवाब दे चुका हूँ, शायद आप नहीं थे, कि ज़रूरी नहीं है, बीवी से पहली रात में सोहबत करना ज़रूरी नहीं है। एक बार आप दोबारा सुन लीजिएगा, मैं काफ़ी वजाहत की, अभी दोबारा करूँगा तो रिपीट हो जाएगा। अभी 3-4 सवाल पहले ही मैंने इसकी काफ़ी वजाहत की है। अच्छा, सिद्दीक़ नेटवर्क कह रहे हैं क्या करें, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना कैसा है? ऑरेंज कलर का पहन सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उसमें कोई दूसरा कलर मिक्स हो जाए, ठीक है, गिरवा कलर जिसे कहते हैं। अगर ऑरेंज को ही गिरवा कलर कहा जाता है तो फिर बेहतर है कि इस कलर से बचना चाहिए। चलिए, मेरे पास जो दूसरा फ़ोन है इसकी भी बैटरी लो हो गई है, अब इसमें अगर सवाल नहीं देखूंगा तो जवाब कैसे दूंगा, तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि बस और सवाल ना करें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो लोग बाकी हैं उनके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं, निदाए मिल्लत, बीवी का इंतकाल हो गया और उनका शौहर महर नहीं किया तो महर देन को क्या किया जाएगा? तो ऐसी सूरत में शौहर जो महर की रकम है, औरत की जो मीरास है, औरत का जो जेवर सोना चांदी जो भी कुछ बचा था उसकी मीरास में महर को शामिल करे और फिर शरई एतबार से जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको दे दिया जाएगा। तो औरत की मीरास में महर की रकम शामिल कर दे। अच्छा, निदाए क्या नदीम गुल कह रहे हैं मुफ्ती साहब डॉक्टर फ़रहत हाशमी के वालिद दारुल देवबंद से फ़ारिग हैं। भाई हो सकता है कि वो फ़ारिग हों, लेकिन मैंने जो कुछ बयानात सुने हैं, ये फ़रहत हाशमी जो है वो कई सारे मसाइल में गलत बयानी करती हैं। उलमा अहले सुन्नत वल जमात का जो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है उससे हट करके अलग मसला बताती हैं, तो इसलिए हम इनके बयानात सुनने से लोगों को रोकते हैं कि भाई इनका बयान ना सुना जाए। अर्तगल गाज़ी देखना कैसा है? बाद लोग जायज़ बतलाते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अर्तगल गाज़ी हो या कोई भी सीरियल हो तो उसको देखना जायज़ नहीं है। जब शुरू में ये सीरियल आया था तो मैंने इसके ऊपर बाकायदा बयान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बयान है, तकरीबन 5 वजूहात मैंने बयान की थी कि जिसकी वजह से ये सीरियल देखना नाजायज़ है, हराम है। ये सीरियल देखना क्या है? नाजायज़। ये क्या, कोई भी सीरियल हो वो हराम है। औरतों को बेपर्दा दिखाया जा रहा है, म्यूज़िक वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो कई सारी ख़राबियां हैं इसके अंदर। तो बहरहाल अर्तगल गाज़ी देखना कैसा है कैसा नहीं, आप चैनल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो मेरे 2-3 बयानात मिल जाएंगे जिनमें मैंने अच्छे से वजाहत की है कि देखना क्यों जायज़ नहीं है। तो बहरहाल जायज़ नहीं है। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं क्या मर्द हजरात को देकर सुन सकते हैं ना, कोई उज़्र नहीं है क्या? मर्द हजरात को देखकर क्या कह रहे हैं आप?
महबूब हुसैन क्या करें, हर वक्त वज़ू में रहने के लिए फ़र्ज़ कर सकते हैं? फ़र्ज़ कर सकते हैं। बेहतर है कि हर वक्त आदमी को बावज़ू रहना चाहिए, उसकी बहुत सारी फजरत बयान की गई है। तो बावज़ू अगर हर वक्त रहेगा तो इंशाअल्लाह जादू भी नहीं होगा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ भी इंशाअल्लाह मिलेगी, कई सारे फ़ायदे हैं बावज़ू रहने के। तो इसलिए बेहतर है कि हर वक्त आदमी बावज़ू रहे। अच्छा, सिद्दीकी नेटवर्क क्या कह रहे हैं, लेकिन ऑरेंज कलर को पूरा लिबास हाशमी मियाँ पहनते हैं। अभी हाशमी मियाँ पहनते हैं, कोई और पहनते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन गिरवे कलर से यानी जिसको हिंदू पंडित पहनते हैं तो उससे मना किया गया। अब मुझे नहीं पता कि हाशमी मियाँ वही पहनता है या कोई और पहनते हैं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, निदाय मिल्लत क्रिकेट खेलना और देखना कैसा है? एहसानुल्लाह भूषा नेपाल से। जी, क्रिकेट देखना कैसा है इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है, वहाँ सारी वजूहात मैंने बयान की हैं, देखना कैसा है, क्यों मना है, क्यों हराम है, तो आप उसको वहाँ देख लीजिए। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अक्सर लोगों के सवालों के जवाब हो गए हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो जिन हज़रात के सवाल रह गए हैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उनका जवाब दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, दुआ कीजिए सबके हक़ में, अपने हक़ में, बिलख़ुसूस अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के हक़ में। अल्लाह उनकी नुसरत फ़रमाए, मदद फ़रमाए। ठीक है, जो जुल्म सितम उनके ऊपर हो रहा है, अल्लाह ताला ज़ालिमों को, फ़ितीन और फ़साद फैलाने वालों को दुनिया से नस्त नाबूद फ़रमाए, बल्कि दुनिया से उनका नक्शा मिट जाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके ठिकाने लगाए और अपने मोमिन भाइयों की मदद फरमाए। ये सब के हक़ में दुआ करें। जो बीमारियाँ वबाएँ हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको ख़त्म फरमाए। जिन बीमारियों के अंदर मुब्तला है अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।